इन अनुभवी मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने एक बड़े व्हेल के आकार का मॉडल बनाया और उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने एक तरह के एयर कैनन का उपयोग करके लगभग 2 टन चारा उस मॉडल के आसपास फेंका। इससे पानी में एक लंबी लाइन बन गई जो लगभग 8 किलोमीटर तक फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई घायल व्हेल खून बहाते हुए तैर रही हो। यह तरीका इसलिए अपनाया गया क्योंकि वे एक बहुत बड़ी मछली को आकर्षित करना चाहते थे। उनका लक्ष्य था मेगालोडॉन। वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालोडॉन लगभग 26 लाख साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन इंसानों ने अब तक समुद्र का बहुत छोटा हिस्सा ही खोजा है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि यह अब भी गहरे समुद्र में हो सकता है, शायद 2000 मीटर से भी नीचे। इस तरह के विचार कुछ घटनाओं के कारण भी सामने आते हैं। उदाहरण के लिए 2013 में एक घटना हुई थी जिसमें 4 लोग एक छोटी नाव पर समुद्र में मछली पकड़ रहे थे। अचानक एक व्यक्ति की फिशिंग रॉड पर बहुत जोर का खिंचाव महसूस हुआ। उन्हें लगा कि कोई बड़ी मछली फंस गई है। वह व्यक्ति करीब 2 घंटे तक उस मछली के साथ संघर्ष करता रहा। बाद में मछली पकड़ने वाली लाइन टूट गई। उसके तुरंत बाद पानी के नीचे से किसी चीज ने नाव को टक्कर मारना शुरू किया जो कुछ सेकंड तक चला। इसके बाद नाव डूब गई और उसमें मौजूद 4 लोगों की मृत्यु हो गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह किसी व्हेल की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि नाव को नीचे से टक्कर मारी गई थी। आमतौर पर व्हेल ऊपर से टकराती है जबकि शार्क नीचे से हमला करती है। एक समुद्री विशेषज्ञ डेरिक ने इस घटना की जांच की। उन्होंने वीडियो को साफ करके और धीरे करके देखा तो उसमें शार्क शब्द सुनाई दिया। इसके बाद लोगों ने ग्रेट व्हाइट शार्क के बारे में सोचना शुरू किया। हालांकि यह सवाल उठा कि क्या ग्रेट व्हाइट शार्क इतनी ताकतवर होती है कि नाव को पलट सके। दक्षिण अफ्रीका के समुद्र में कई तरह की शार्क पाई जाती है, जिनमें ग्रेट व्हाइट शार्क, व्हेल शार्क और टाइगर शार्क शामिल हैं। कुछ लोग एक बहुत बड़ी शार्क की बात भी करते हैं जिसे वे सबमरीन शार्क कहते हैं, जो असल में बहुत बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क मानी जाती है। कुछ लोगों ने करीब 9 मीटर लंबी शार्क देखने का दावा किया है, लेकिन बाद में और जानकारी सामने आई। एक महिला ने दूरबीन से समुद्र में एक बड़ी हलचल देखी और उसकी फोटो ली। उस तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाया गया कि वह कोई बहुत बड़ी शार्क हो सकती है जिसकी लंबाई 13 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा एक और घटना में एक मरी हुई व्हेल मिली जिसका निचला हिस्सा एक ही बार में काटा हुआ था। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि कोई बहुत बड़ा शिकारी मौजूद हो सकता है जो व्हेल का शिकार करता है। इन सभी बातों के आधार पर कुछ लोगों को फिर से मेगालोडॉन की याद आई, जिसे एक बहुत बड़ी शार्क माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 20 से 30 मीटर तक हो सकती थी और इसका वजन बहुत ज्यादा होता था। इसके मुंह में कई पंक्तियों में बड़े बड़े दांत होते थे। वैज्ञानिकों को इसके दांतों के जीवाश्म मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि यह बहुत पहले मौजूद था, लेकिन इसके खत्म होने के कारणों को लेकर अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के ठंडा होने और समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण इसका रहना मुश्किल हो गया और धीरे धीरे यह खत्म हो गया। हालांकि अब तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि यह आज भी जीवित है। फिर भी कुछ लोग इसकी खोज करना चाहते हैं।